हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैक्सेशन इन इंडिया का फोर्थ टॉपिक जो कि है जीएसटी। तो सबसे पहले हम जीएसटी की एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। तो 2004-5 में विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2006 में। इस रिपोर्ट में प्रपोज किया गया था कि जीएसटी के 3 रेट्स रखे जाएंगे, 4%, 8% एंड 12% स्टेट लेवल पर, 8%, 16% एंड 24% सेंट्रल लेवल पर, और ग्रेजुअली इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा एक सिंगल जीएसटी में। 2011 में प्रपोज किया गया कि जीएसटी में 3 कंपोनेंट्स होंगे, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी को लाया गया था उन ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए जो कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में होते थे और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते थे। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को इन्वॉल्व किया गया है। तो अब उसको हम समझते हैं कि अगर एक पर्सन ए है जिसने बाई किया है एक इनपुट एक्स को फ्रॉम पर्सन बी, और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये उत्तर प्रदेश में हुआ है और एक्स की जो कॉस्ट है वो 100 है, तो हम एज्यूम करते हैं कि 10% जीएसटी अगर इस पे अप्लाई होगा तो पर्सन ए को पे करना होगा 110। तो जो एक्स की कॉस्ट थी वो ए के लिए 110 हो जाएगी। अब बी जो है फाइल करेगा इस 10 को अंडर जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया है ए से एज अ टैक्स। अब ये जो 10 एज अ टैक्स जीएसटी में गया ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपए मिलेंगे इस टैक्स के और स्टेट गवर्नमेंट को 5 रुपए मिलेंगे इस टैक्स के, और यहाँ पर यूपी स्टेट को ये 5 रुपए एज अ टैक्स मिलेंगे। अब क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल है जीएसटी में, तो जो पर्सन ए ने टैक्स पे किया है इनपुट्स पर वो उसको वापस क्रेडिट हो जाएगा, और इसलिए जो एक्स की कॉस्ट होगी ए के लिए वो 100 रहेगी। अब हम एज्यूम करते हैं कि ए इस इनपुट एक्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में आ चुका है और उसने प्रोड्यूस किया है एक अनदर गुड वाई, और जिसको प्रोड्यूस करने में उसने वैल्यू ऐड की है 20 की। तो अब वाई की जो कॉस्ट है ए के लिए वो 120 हो जाएगी, 100 जो एक्स उसने बाई किए थे प्लस 20 जो वैल्यू उसने ऐड की है, तो वाई की कॉस्ट हो जाएगी 120। अब जब कंज्यूमर इस वाई प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उन्हें भी हम एज्यूम करेंगे 10% जीएसटी देना होगा, तो कंज्यूमर पे करेंगे 132 को। अब ए जो है ये जो 12 रुपए एज टैक्स कंज्यूमर से पर्सन ए के पास आए हैं वो फाइल करेंगे अंडर जीएसटी, और क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है तो ये जो 12 रुपए एज टैक्स जीएसटी में गए हैं वो इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट में जाएंगे, जहां से 10 रुपए वापस ए को क्रेडिट होंगे क्योंकि ए ने इनपुट्स पर 10 एज टैक्स पे किया था। तो ए को फाइल करने होंगे सिर्फ 2 रुपए एज जीएसटी। अब ये 2 रुपए अगेन डिवाइड होंगे सेंट्रल और स्टेट में 1:1 के रेशो से। तो अगेन सेंटर को मिलेंगे 1 रुपीज एज अ टैक्स और स्टेट को मिलेंगे 1 रुपीज, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को ये 1 रुपी एज अ टैक्स मिलेंगे। तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स के इंट्रोडक्शन के बाद भी कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता था क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेलेबल नहीं था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे और उन ट्रांजेक्शन्स पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि जो टैक्स पे किया जाता है इनपुट्स पर वो वापस क्रेडिट कर दिया जाता है अकाउंट में उस फर्म की जो उसका इस्तेमाल करती है किसी दूसरे प्रोडक्ट वाई को बनाने में। 2014 में फाइनली डिसाइड किया गया था कि 4 रेट्स ऑफ टैक्स होंगे, 5%, 12%, 18% एंड 28%, और इसके साथ सेस लिया जा सकता है। और ये जो रेट्स थे वो इस तरीके से सेलेक्ट हुए थे कि जो रिवेन्यू न्यूट्रल हमें देखने को मिले, यानी कि रिवेन्यू न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना टैक्स कलेक्शन इन रेट्स के पहले गवर्नमेंट को हो रहा था उतना ही इन रेट्स के एप्लीकेबल होने के बाद भी हो। और जो मैक्सिमम सेस अलाउड था वो 20% सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती थी और 20% स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती थी। जीएसटी एक्ट पास हुआ था 2016 में जिसके अंडर जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। अब इस जीएसटी काउंसिल में सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है इसका। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वोटिंग शेयर होते हैं 33%, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वोटिंग शेयर होते हैं 67% के, और कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता जीएसटी काउंसिल में जब तक 75% वोट उसके सपोर्ट में ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो नोडल अथॉरिटी होता है मैनेज करने के लिए जीएसटी काउंसिल को। काउंसिल हर 2 महीने में मिलती है और अपने डिसीजंस लेती है। तो वो सारे टैक्स ऑब्लिगेशन जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा के होते हैं तो उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड होती है, 15% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास।
लेकिन उन सभी ट्रांजैक्शंस जो कि 1.5 करोड़ से कम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10% टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास 90% कंट्रोल होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का। वो सारी फर्म्स जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है नॉन हिली स्टेट्स में और 20 लाख से ज़्यादा है हिली स्टेट्स में, उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर जीएसटी। और सर्विस सेक्टर में ये लिमिट 20 लाख है नॉन हिली स्टेट्स में और 10 लाख है हिली स्टेट्स में। स्मॉल बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो उनके पास प्रोविजन है कि वो रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को अंडर कंपोजिट स्कीम ऑफ जीएसटी। इस केस में जो जीएसटी फाइलिंग होती है वो एनुअली की जाती है और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। फर्म को 1%, 2% या फिर 3% ऑफ देयर टोटल टर्नओवर को एज अ पे करना होता है कंपोजिट जीएसटी के अंदर। इसी के साथ गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें अगर कोई फर्म ट्रांजैक्शंस या फिर सप्लाईज कर रही है नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स के साथ, तो ये उस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसका जीएसटी पे करे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी मिलेगा जब गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेगी। 2018-19 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ई वे बिल सिस्टम, जिसमें इनिशियली 10 किलोमीटर तक का ही ट्रांसपोर्टेशन आता था, लेकिन बाद में उसे एक्सटेंड कर दिया 15 किलोमीटर तक। लेकिन अभी ये प्रपोज्ड है 100 किलोमीटर तक करने का, और इसमें 10,000 तक के ही ट्रांजैक्शंस आते थे पहले, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 50,000 तक के ट्रांजैक्शंस को, और ये प्रपोज्ड है 2 लाख तक के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। इस सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन को कमोडिटीज की विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर टू कीप द ई वे बिल्स। जीएसटी एक्ट में एक दूसरा रूल भी बनाया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को एट इंक्रीमेंटल रेट ऑफ 14% हर साल, और बेस ईयर इसमें कंसिडर किया गया था 2015-16 को, आने वाले 5 सालों के लिए। तो इस कंपनसेशन में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 2015-16 में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू अर्न कर रही थी 100, तो 2016-17 में 14% इंक्रीमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू करेगी 114, और इसी तरीके से 2017-18 में 114 का 14% जो कि 129.96 होगा, इतना एज्यूम किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। तो अगर इससे कम टैक्स कलेक्शन होता है जीएसटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने 4 प्राइमरी रेट्स बनाए थे, 5%, 12%, 18% और 28%, और इसके साथ 3% रेट था गोल्ड पर और 8% अफोर्डेबल हाउसिंग पर। 2018 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि 5% जीएसटी लगेगी नॉन एसी रेस्टोरेंट पर और 18% जीएसटी लगेगी एसी रेस्टोरेंट पर, लेकिन सेवरल डिस्प्यूट्स होने के बाद गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर लिया और अब इस तरीके की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और दोनों ही रेस्टोरेंट्स पर 5% जीएसटी लगता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी ने रिड्यूस कर दिया है कैस्केडिंग इफेक्ट्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से। हमें देखने को मिला है कि जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा है जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पहले हो रहा था उससे। इसने रिमूव कर दिए रिक्वायरमेंट्स को एंट्री टैक्स के इंटर एट स्टेट बॉर्डर, जिसकी वजह से जो वेटिंग टाइम था वो रिड्यूस हो गया ट्रक्स का, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी फर्म की वो भी रिड्यूस हो गई है। जीएसटी प्रमोट करता है यूनिफिकेशन को नेशनल मार्केट के, क्योंकि एक सिंगल रेट ही देखने को मिलता है किसी भी कमोडिटी पर पूरी कंट्री में। इसने इम्प्रूव किया है ऑडिट ट्रायल्स को, जिसकी मदद से हायर जीएसटी कलेक्शन हुआ है और हायर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। इसने इम्प्रूव किया है ट्रेड एफिशिएंसी को और प्रमोट किया है मेक इन इंडिया को बाय सब्स्यूमिंग इनपुट ड्यूटीज, जिसमें काउंटरवेलिंग ड्यूटी आता है, स्टेट एडजस्टमेंट ड्यूटी आता है, और इसने हेल्प किया है इम्प्रूव करने में फॉर्मलाइजेशन का इकोनॉमी के। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं जीएसटी के। तो ये अभी भी एक कॉम्प्लेक्स रिजाइम बना हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जैसे कि पेट्रोल प्रोडक्ट, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये अभी भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट इनमें देखने को अभी भी मिल रहा है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कंप्लीट क्लियरिटी नहीं है जुरिडिक्शन के बारे में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। फ्रीक्वेंट रिवीजन्स हुए टैक्स रेट के, जिसने इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर दी है मार्केट में और नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है टैक्स बयान्सी पर। स्पेसिफिक जीएसटी रेट गोल्ड पर, प्रीशियस स्टोन पर और अफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जहां पर हायर टैक्स होता है इनपुट पर और लेसर टैक्स होता है आउटपुट पर,
जिसकी वजह से बहुत सी कमोडिटीज में डिले देखने को मिलता है जीएसटी पेमेंट में, और कुछ जगह ये रिड्यूस कर देता है टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज बाय द फर्म को। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो था फाइलिंग जीएसटी के लिए या फिर ट्रेनिंग जो कि रिक्वायर्ड थी स्मॉल बिजनेस के लिए, वो देखने को नहीं मिलती। जीएसटी एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म है जिसने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ टैक्सेस को, जो कि 20 से ज़्यादा हुआ करते थे पिछले रिजाइम में, और अब वो 5 से भी कम रह गए हैं। और इसने हेल्प किया है रिमूव करने में कैस्केडिंग इफेक्ट्स को सिग्निफिकेंटली, और अब एक सिंगल रेट ऑल ओवर इंडिया किसी भी गिवन प्रोडक्ट पे रहता है जो कि यूनिफाइम करता है मार्केट्स को। इसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है इंक्लूड करके इनपुट्स को, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी विद इन जीएसटी। हम रेसिस्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस को, और हम इंप्रूव कर सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बाय सिंप्लीफाइंग टैक्स फाइलिंग। तो जीएसटी जो है एक इम्प्रूवमेंट है ओवर प्रीवियस सिस्टम, पर इसको और फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। थैंक यू।